हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं और ओम भी स्कूल जा चुका है और मैंने झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लिया। और आज मौसम हो रखा है पूरा बारिश वाला। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, बल्कि हल्की फुल्की बारिश तो हो भी गई। मौसम दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आपको। ये देखना मौसम कितना काला हो रखा है पूरा। अभी ओम को स्कूल छोड़ने गई तो बारिश लगी थी, नहीं खतरनाक बारिश लगी ना कि उसके जूते भी भीग गए, सभी के भीगे। खैर, और जैसे ही स्कूल का टाइम खत्म हुआ बारिश बंद हो गई तुरंत। ऐसा है मौसम को भी पता है कि कब करना है बारिश, है ना। स्कूल के ही टाइम पे करना है बारिश। नल खोल के आती हूँ मैं ऊपर। ये देखो दोस्तों, हमारी तोरियों पे भी फूल लग गए काफ़ी। अभी तक तो ऐसा हो रहा था ना, फूल लग रहे थे झड़ जा रहे थे, तोरियाँ नहीं आ रही थी। लेकिन अब कोई कोई तोरियाँ लगने लग गई हैं। फूल भी काफ़ी आ गए। अभी तक फूल इतने झड़ गए तो कीड़े खा दे रहे ना फूल को। सासू माँ भी आ गई सब्जी लेके। ठीक ठाक हो तुम? हम भी ठीक ठाक हो। अरे यार करेला धान तो बस ही तोड़ो एक जरा, एक तोड़ो दे। नहीं ही तो बोल तो ठीक वाला था। वो हो गया मेरे सारे आशा है रसोई। ये पैर मेरे तो फूल भी कहाँ से ले लिया सीधी तो बड़ा सारे आशे अब पैर मेरे फूल भी कहाँ ये भी अभी तो बरसात हम सड़ना वाला आजकल तुम वर्षों बने धुएं में तो फास्ट टाटा है क्या करना था क्या लगा सो देते बेटा बरसात हम गर्मी में तो ठीक है ना। अब करती हूँ दोस्तों नाश्ता बनाने की तैयारी। सब्जी तो मैंने बना रखी है, ओम के साथ ही बना ली थी। मतलब जब ओम के लिए बनाया उसी टाइम बना दी सब्जी एक ही बार में। आलू चने बनाए तो मैंने कहा हम भी वही खा लेंगे। नहीं तो सुबह सुबह क्या बनाए हर टाइम वही होता है। और टेंशन कुछ नहीं होती, क्या बनाए वाली टेंशन ज़्यादा होती है। तो आलू चने बनाए मैंने उसके लिए, तो अपने लिए बना दिया। अब रोटी बनाऊँगी। वैसे आटा गूंद के तो मैंने रखा हुआ है। तो अब जब ओम के ज़्यादा दूध लेके आ जाएंगे तभी बनाऊँगी रोटी ना। अभी दादी भी खेत में जा रखी है। करेले वगैरह देख रहे हैं। आजकल सारे करेले ना सड़ जा रहे हैं बरसात की वजह से। गर्मियों तक तो ठीक थे वो, लेकिन अब जब से बारिश होने लगी ना तो बाहर से तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, और अंदर से जैसे उनको काट रहे हैं तो उनके अंदर मतलब सड़े हुए हैं। कीड़े भी नहीं है, बस सड़ रखे हैं वो। ये हो रखा है सब्जियों का सीन। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह भी हो चुका है हमारा और नहाना धोना भी हो गया। और अभी हम बना रहे हैं आज लड्डू। फिर से बना रहे हैं एक बार सत्तू के लड्डू। पिछली बार बनाए थे वो थोड़ा सा मतलब वैसे तो ठीक थे वो, लेकिन थोड़ा सा हमने ज़्यादा भून दिए थे उनको। आज फिर से ट्राई करते हैं। फिर से लेके आ रखी हूँ मैं सत्तू। वहाँ दिव्यांश को मिलता है ना, तो वहाँ से लेके आई मैं। तो बनाते हैं, देखते हैं इस बार कैसा बनता है। तो आज कुछ काम था नहीं, मैंने बैग के लिए कपड़ा लाना था लेकिन मैं ला नहीं पाई, तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो मैं खा ली थी तो मैंने कहा चलो लड्डू ही बना लेते हैं। उसके बाद किया दोस्तों हमने सत्तू को भूनने की तैयारी। तो पहले तेल वगैरह गरम करते हैं। तो सासू माँ भी मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि अकेले अकेले ऐसे काम नहीं होते ना लड्डू बनाने वाले काम। 2 आदमी तो चाहिए होते, कोई कुछ करे तब जाके। तो अब की बार हम तेल ज़्यादा डालेंगे पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार तेल थोड़ा कम हो गया था। तो उसके जो गोले बनने थे, मतलब बॉल बनने थे लड्डू, तो वो ढंग से नहीं आ रहे थे हाथ पे। तो इस बार हमने तेल ज़्यादा डाला थोड़ा, ताकि जो उनकी बॉल है वो अच्छे से बने, लड्डू गोल गोल बने और ढंग से चिपक जाए वो एक दूसरे पर ना, ऐसे बिखरे ना। उसके बाद मैंने तेल जब गरम हो गया था तो उसमें सत्तू डाला और उसको भूनना ज़्यादा नहीं, क्योंकि सत्तू पहले से भुना हुआ होता है। बस तेल को अच्छे से गरम किया और उसमें सत्तू डाला और उसके बाद गैस बंद कर देना है। तब उसको चलाना है कड़छी को, मतलब ना अच्छे से खूब करके मिक्स करना है, जैसे आटा गूंदे, ताकि उसकी लोई है जो वो अच्छे से बने। तो थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसमें और सत्तू ऐड किया, ताकि वो ज़्यादा गीला ना हो, मतलब ज़्यादा चिपचिपा भी अच्छा नहीं होगा ना फिर, इसलिए। बाकी कढ़ाई को नीचे उतार के और तब उसको अच्छे से ज़्यादा मिक्स करना है, बिल्कुल सॉफ्ट उसका आटा वो बनाना है। और यहाँ पे सासू माँ है नारियल को कद्दूकस कर रही।
ये दोस्तों ये नारियल वगैरह और इसमें काजू बादाम जो भी डाल सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट्स वो डालने हैं। और ये देखना, ये मैंने अच्छे से मैश कर दिया। अब मैं इसमें बूरा डालूंगी, उसके बाद बनाएंगे इसकी गोली। बूरा तो था नहीं तो इसलिए चीनी को ही मिक्सी में बारीक पीसा और उसी को डाला। थोड़ा नारियल को भी मैंने मिक्सी में पीस दिया तो ज़्यादा बारीक हो गया, मुँह में नहीं आएगी ना उसके बड़े बड़े छिलके। सत्तू भूनने के बाद मैंने उसको परात में डाला ताकि उसको मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर दूँ, जैसे आटे को गूंथते हैं ना, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कढ़ाई में तो गर्म था तो इसलिए नहीं कर पाई मैं उस टाइम अच्छे से। तो अब उसको सारी चीज़ मिक्स भी कर दूँगी और वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा गोली बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा गर्म तो अभी भी हो रखा था, पर फिर भी पंखे के नीचे मैंने सोचा ठंडा हो जाएगा ना, तो उसको लगातार करते रहे, चलाते रहे जब तक कि वो थोड़ा टाइट ना हो जाए। खूब अच्छे से मिक्स करना है उसको। मिक्स करने के बाद तब उसकी लोई बनानी है। ये देखो दोस्तों, ये हमारे सारे लड्डू। और अब की बार ये ज़्यादा अच्छे बने हैं। पिछली बार हमको इतना पता नहीं था ना तो वो थोड़ा सा जल गए थे, लेकिन अब की बार पता चल गया कैसे बनाना है। तो ये काफ़ी अच्छे बने हैं, ये देखो, और खाने में भी टेस्टी हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ किशनपुर कपड़े वगैरह लेने के लिए। मैंने बैग का काम था मेरा जो उसी पे रुका है उस कपड़े की वजह से, तो उस कपड़े को लेने जा रही हूँ मैं। और मौसम हो रखा बिल्कुल बारिश वाला, अभी एक बार की बारिश आके चली गई, दोबारा ना आ जाए कहीं रास्ते में ना, फिर भीग जाएंगे, फिर सब सामान भीग जाएगा। और सामान वगैरह भी लेके आना है कुछ, तो एक ही साथ सारा काम निपटा के आना है। चलो चलती हूँ मैं किशनपुर। और ये जो भी लड्डू बनाए थे ये दिव्यांश के लिए लेके जा रही हूँ, तो थोड़ा सा नीचे होके भी आऊँगी। सत्तू वहीं से लेके आए थे, मैं कहा थोड़ा सा उनको भी टेस्ट करवाती हूँ कैसे बने, ताकि वो भी बनाएं दोबारा। और सत्तू लेके भी आना है मैंने वहाँ से। चलते हैं फटाफट से, वरना बारिश हो जाएगी फिर। ये ले, क्या है ये लड्डू? बोल लड्डू। पहले बुआ पर नाम बोल दे, पहले बुआ पर नाम बोल, हाथ जोड़ के बोल। गुड बाय। अब ये लड्डू उसे भी बोल बुआ प्रणाम। प्रणाम। ये लड्डू किसके लिए? थैंक यू बोल। नहीं पहले यहाँ पे बैठ, पहले यहाँ पे बैठ, पहले बोल, पहले यहाँ पे बैठ। अब बोल थैंक यू बुआ। यहाँ पे आके बोल ना यार, बोलो थैंक यू बुआ। कौन खाएगा ये मम्मी भैया के लिए ले जाओ हैं? कौन खाएगा फिर? दिव्यांश खाएगा। चल तो देती हूँ मैं, रुक। हाँ, वो लड्डू का नाम सुन के खुश हो रखा था, लेकिन जैसे मैंने डब्बा खोला वो सारा पिचक गया था, क्योंकि अभी अभी ताजे ताजे बना रखे थे वो, तो अभी गीले हो रखे थे वो, और फिर ज़्यादा रख दिए तो वो टिफिन में पिचक गए। तो उसने सोचा कि ये क्या आ गया, तो वो खाया नहीं उसने। नहीं तो लड्डू बोल के तो वो खुश था कि लड्डू खाऊंगा, उसके बाद उसने खाया नहीं। मैं अभी लाई दुकान से, ठीक है, दिव्यांश के लिए। वो पिचक गया ना, अभी मम्मी उसको गोल गोल करेगी, ठीक है। खाओ खाओ, कैसे हो रहा, खाओ जरा। खा दिव्यांश लड्डू है, इसको कर ले गोल गोल। इसको नहीं बच्ची, इसको कर ऐसे ऐसे। तो खा, फिर उसको भी खा। इसको कर गोल गोल। वो भाभी को देख रहा गोली करते हुए, बोल रहा है कि मुझे भी दो, मैं भी करूँगा। अरे ना पता, वो अभी बने ना, हम भी तो खा, हम भी खा रहे, जल्दी खा, फिर हम घूमने जा रहे, जल्दी खा, फटाफट खा। बहुत अच्छा हो रहा है दीदी, जम लो बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा हो रहा? नहीं खा रहा, खा लिया और खा लेना। और नहीं खा रहा, इधर आ, यहाँ पे बैठ के खा ले। आप कौन बैठे हैं? दे देखी मदर दे नहीं। दिव्यांश ले गए हम तेरी सारी चीजें, ठीक है, ले गई। हाँ दिव्यांश बाय। आ रहा तू? नहीं आ रहा? चल बाय।
सीखने। हेलो बोलो। हेलो गाइस, ये हमारी आंटी जी कीर्तन में जा रहे हैं। उसके घर में कीर्तन हो रहा है। किसके घर में? आदि की मम्मी के घर में। अब 5 बजे से तैयार हो रखे हैं। 5 दिन से तैयार हुए, लोग आए नहीं तो हम क्या करें। वही तो सीख लाओ आज पर बात हमारी सब्जी को भागा है ना पर बात तैयार तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं अंकल जी चल जाला आज अकेला हम नीचे दोनों पांगा होंगे तो दे रहे होता। अरे डर तो नहीं लगता, अकेला अकेला आदमी खराब नहीं लगता। मैडम दी घोड़ा यहाँ से चलो एक हम तो मैं कम वे तो नहीं खाना बच्चा नहीं चढ़ा चढ़ा रहा हम दूल्हा ये तो भरे अरे एक सी तेर माँ कहिए टिब्बे कहिए रे कहिए तेर माँ बढ़िया बजान रही है तो सही तो क्या ना लगे। हेलो गाइस, मैं ढोलकी बजाने में परफेक्ट हो गई है। बजाइए फिर अभी सीख रही हूँ। एक कीर्तन भी गाओ फिर। कीर्तन नहीं आता मुझे। मैं ढोल वाली हूँ मैं ढोल वाली हूँ।